हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पैसा स्टूडियो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम शेयर कैसे बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ स्टॉक्स एक लेवल पे जाने के बाद बार बार नीचे आ जाते हैं, या कुछ स्टॉक्स कुछ लेवल पे जाने के बाद फिर से ऊपर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज इसे इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आप खुद चार्ट देखकर लेवल्स पहचान पाओगे। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट ऐसा लेवल है, अगर किसी शेयर का प्राइस गिर रहा है तो यहाँ पर आके प्राइस रुकता है और यहाँ से ऊपर जाने लगता है। रेजिस्टेंस ऐसा लेवल है, अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे आके रुकता है और यहाँ से नीचे जाने लगता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉल जमीन पर गिरती है और नीचे जाकर रुक जाती है, तो वो जमीन होती है सपोर्ट। और अगर आप बॉल को ऊपर फेंको तो वो सीलिंग से टकराकर वापस आ जाती है, तो वो सीलिंग है रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जैसे ही प्राइस नीचे आने लगता है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, इसलिए प्राइस और नीचे नहीं जा पाता, तो वापस ऊपर जाने लगता है। मतलब सपोर्ट एक बाइंग एरिया है जहां से आप बाय कर सकते हो। ये इमेज में आप देख सकते हो, शेयर ऐसे नीचे आ रहा है और इस एरिया में आके कहीं ना कहीं शेयर फिर से ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया में हम बाय करेंगे। तो इस एरिया को कहा जाता है सपोर्ट लेवल। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो लोग बेचने लगते हैं, इसलिए प्राइस और ऊपर नहीं जाता और यहाँ से नीचे आने लगता है। मतलब रेजिस्टेंस एक सेलिंग एरिया है, यहाँ हम ट्रेडिंग के टाइम सेल करने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं इस एरिया से फिर से रिटर्न वापस आ रहा है, यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, तो इस एरिया को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अगर आप भी अब स्टॉक्स यूज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखते हैं सपोर्ट क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया डेली के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एरिया क्या है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इस एरिया को टच करने के बाद शेयर फिर से ऊपर जा रहा है। देखो कितनी बार टच किया, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 बार यहाँ पे आया और यहाँ से प्राइस फिर से रिटर्न ऊपर चला गया। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है। इस एरिया में अगर शेयर आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने रेजिस्टेंस के लिए भी एक चार्ट ढूंढ के रखा है जो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। अब मैं वीकली ओपन करता हूँ। वीकली मतलब एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस ऊपर तो जा रहा है, बट इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 बार शेयर ने ट्राई किया, फिर भी इस लेवल से वो ऊपर नहीं जा पाया, तो ये लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल गया कैसे होते हैं। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, वो है रोल रिवर्सल। मतलब सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बन सकता है और रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट बन जाता है। तो ये कैसे होता है, अब ये हम देखेंगे। अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे चला गया तो वही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, शेयर का प्राइस यहाँ पे आ रहा है और इस सपोर्ट की वजह से वो फिर से ऊपर जा रहा है, बट बाद में इसने जाके सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दिया
नीचे आ गया और बाद में ऊपर जाने के लिए यही एरिया इसके लिए अब रेजिस्टेंस बन गया। तो अब यहाँ से ऊपर जाने में इसे इशू होगी क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया, यहाँ पे शेयर का प्राइस आके कहीं ना कहीं नीचे रिवर्स हो रहा है, तो यह है रेजिस्टेंस। यहाँ पे आगे जाके रेजिस्टेंस को सब शेयर ने ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर चला गया, बट बाद में जब भी ये नीचे आएगा तो यही एरिया इसके लिए सपोर्ट के जैसे। तो यहाँ आप देख सकते हो शेयर का प्राइस ऐसे ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस ऊपर आ रहा है और ये रेजिस्टेंस एरिया से कहीं ना कहीं वो रिवर्स वापस नीचे आ रहा है। तो आगे जाके शेयर ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, बट बाद में जब भी ये आगे जाके नीचे आएगा तो यही एरिया इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लेके वो आगे जा रहा है। तो ये होता है रोल रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। अब सवाल, इसका यूज़ कैसे करें, इसका यूज़ करके हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम रोल रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को भी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैंने अभी अपस्टॉक्स का अकाउंट फिर से ओपन कर दिया, अब मैं ओपन करता हूँ चार्ट, ठीक है। ये डेली कैंडल मैंने ओपन किया है, मतलब हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करता है। एक कैंडल से हम देख सकते हो कि एक दिन में क्या हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हो। ये मैंने ड्रॉ कैसे किया ये भी दिखा देता हूँ। ये चैनल लिया मैंने, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एरिया सपोर्ट की जैसे एक्ट कर रहा था। शेयर यहाँ पे आया था, मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट हिट किया, बट ये यहाँ से नीचे नहीं गया। बट बाद में जब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बाद में यही सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। शेयर नीचे आने के बाद ऊपर जाने के लिए ट्राई तो कर रहा है, बट ये लेवल ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, मैं इसे मंथली चार्ट में ओपन करता हूँ। मंथली मतलब हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो ये एरिया मतलब लगभग 13,000 के आसपास का एरिया रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर रहा था, और बाद में जब शेयर ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यही एरिया सपोर्ट के जैसे एक्ट करने लगा। शेयर नीचे तो आया बट यही एरिया से वो रिवर्स हो गया, तो ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सपोर्ट के पास बाय करने का मौका होता है और रेजिस्टेंस के पास सेल करने का मौका होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में कोई भी चार्ट 100% गारंटी नहीं देता, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें डायरेक्शन समझने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, सपोर्ट ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हम आके बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आके हम सेल करेंगे। सपोर्ट के पास बायर स्ट्रांग होते हैं और रेजिस्टेंस के पास सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। ये लेवल हमें बाय और सेल करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही नॉलेज और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।